हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर ट्रायंगल। इसमें हम ट्रायंगल के बारे में जितना 10th के क्लासेस में पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे। तो ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स। इट मींस आपको पता है एक ऐसा पॉलीगन जिसमें आपकी 3 लाइन सेगमेंट का आप यूज करते हो, 3 लाइंस का यूज करते हो और जिसमें वो तीनों साइड से आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, यानी कि बंद पूरा एक क्लोज फिगर है, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ओके, तो पॉलीगन की स्टार्टिंग ही हमारी ट्रायंगल से होती है, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जिससे हमें पहला क्लोज फिगर मिला जिसको हमने ट्रायंगल बोला था। अब इस ट्रायंगल पे हम क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ चुके हैं। अब क्लास 10th के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायंगल चैप्टर में क्या है, तो हम पूरा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले देखते हैं इसके बेसिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड, यानी कि एक ट्रायंगल को हमने साइड के रिस्पेक्ट में किस तरीके से डिवाइड किया। पहला आपके पास होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन होता है स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? जिसमें आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 3 होगी और थर्ड साइड आपकी 4, 5 कुछ भी हो सकती है, तो थर्ड साइड डिफरेंट होती है और 2 साइड्स आपकी सेम होती है। देन बात करते हैं स्केलियन ट्रायंगल की। स्केलियन ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल होती है। सपोज ये 3 है, ये 4 है और ये 6 है आपके पास, 3 साइड्स आर डिफरेंट, सो वी कैन से दैट कि दिस ट्रायंगल इज नोन एज स्केलियन ट्रायंगल। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल के रिस्पेक्ट में किसी ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई ट्रायंगल के जो एंगल है वो 90 डिग्री से लेस देन है तो हम उसे बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, और अगर किसी ट्रायंगल में कोई आपका एंगल ऐसा है, जो एक एंगल ऐसा बन रहा है जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा है, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप ले सकते हैं। आपके पास सपोज ये आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 70 डिग्री है और ये आपके पास 50 डिग्री है, तो आपने देखा कि तीनों के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। सेम ऑब्ट्यूज के केस में आपके पास कोई भी एंगल, अगर आपके पास एक एंगल आपको 90 से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री मिल रहा है, यानी कि आप देख सकते हो ये एंगल 90 से ग्रेटर जा रहा है, तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। देन होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में उसके नेम से ही आपको पता चला, राइट एंगल ट्रायंगल मींस उसका एक एंगल एटलीस्ट आपके पास 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो ये थे बेसिक्स क्लास 6, 7, 8 के, जो हर बच्चे को आने चाहिए। अब बात करते हैं क्लास 10th में हमारे पास जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास है सिमिलर एंड नेक्स्ट है आपके पास कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी आपके पास उनकी शेप हमारी सेम होती है। सिमिलर ट्रायंगल आर दोस ट्रायंगल whose shapes are same, एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं। जैसे सिमिलर का एग्जांपल ले लेते हैं, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती बट आपको पता होनी चाहिए। सिमिलर में जिनकी शेप बिल्कुल सेम है, बट वो डिपेंड नहीं करता उनके साइज कैसा छोटा बड़ा कैसा भी, बट उनकी शेप बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो दे आर सिमिलर। सपोज ये आपके पास एक स्मॉल ट्रायंगल है, हमने एक बिग ट्रायंगल बना दिया, तो इट मींस इनकी शेप तो सेम है ना, बट साइज सेम नहीं है, तो दे आर सिमिलर। ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर में काउंट करेंगे। ये होते हैं सिमिलर फिगर। और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर का ये रूल होता है कि उसकी शेप के साथ साथ साइज भी इक्वल होना चाहिए। सपोज आपके पास एक सर्कल ये है, हम ले लेते हैं इसको, सपोज 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो दूसरा सर्कल भी 2 सेंटीमीटर रेडियस का ही होना चाहिए। तो इट मींस यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि ये देखने में इनका शेप तो सेम है, साथ में इनका साइज भी सेम है, यानी कि एक सर्कल को अगर हम इस सर्कल के ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, दूसरे वाले को हाइड कर देगा, इसलिए हम इसको कॉन्ग्रुएंट, इस टाइप के फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो इनकी शेप और साइज दोनों सेम होती है। अब इन दोनों से ही रिलेटेड आपके पास इनकी कॉन्ग्रुएंसी रूल है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कुछ क्राइटेरिया पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ अ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल्स। ठीक है, आपके पास जब 2 ट्रायंगल गिवन हो तो उसमें हम जो सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया पढ़े थे, उसके बाद क्लास 10th में हम सिमिलरिटी के क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे 2 ट्रायंगल्स के बीच में, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होती है
एंगल एंगल एंगल, इट मींस आपको यहाँ पे जो देखने से पता चलेगा इट मींस थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड थ्री एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द टू ट्रायंगल्स। अगर हमारे पास दो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है कि उसके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, तीनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। ये दो ट्रायंगल हमारे पास सपोज ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है आपके पास, एंड ये आपके पास 70 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 70 डिग्री हो गया और ये लास्ट एंगल में 50 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एंगल है 60 वो 60 के इक्वल है, एंड 77 एंगल सेकंड ट्रायंगल के सेकंड एंगल के इक्वल है, एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। तो हम कह सकते हैं कि बाय एंगल 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 दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका है, तो यू हैव टू सपोज द ट्रायंगल नेम, ट्रायंगल के पहले हम नेम सपोज करेंगे ए बी सी एंड पी क्यू आर। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये दोनों आपस में इक्वल है, एंगल ए पी के इक्वल 60 डिग्री है, एंगल बी क्यू के इक्वल है 70 डिग्री, और एंगल सी 50 डिग्री है, और एंगल आर भी आपका 50 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि बाय एंगल 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 ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिमिलर साइन इज, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इसका ये साइन होता है। देन अब हमने इसके आगे लिखा एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या मतलब है, और दोनों में मैंने और क्यों लगाया, और का मतलब इसलिए लगाया कि अगर सपोज कभी हमारे पास ये ट्रायंगल आपका, हम इसको हटा दें 50 डिग्री, ठीक है, हमारे पास सिर्फ दो ही एंगल्स हो, तो दो एंगल के बेसिस में भी हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर बोल सकते हैं। अगर हमारे पास थर्ड एंगल नहीं भी बने, सिर्फ दो ही एंगल भी बने, P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P गिवन है और B इक्वल्स टू Q गिवन है, तो हमारे पास सिर्फ टू एंगल है, तो तीसरा एंगल है, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, 180 से माइनस कर देंगे इन दोनों के सम को, तो हमें तीसरा एंगल मिल जाता है। तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब नेक्स्ट हमारे पास है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मींस आपके पास दो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होंगे, आपको उसमें से जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी में देखा होगा कि दो साइड्स का करस्पॉन्डिंग एंगल, देखो दो साइड्स के बीच में एंगल है, तो यानी कि उसके बीच का एंगल होगा दो साइड्स के। अब सिमिलरिटी के केस में क्राइटेरिया थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है, जहां पर हमें साइड्स इक्वल है ये नहीं देखना होता, हमें साइड्स के रेशियो से ज्यादा मतलब होता है। रेशियो इन द सेंस जैसे आपके पास ये है आपके पास 2 और ये आपको बोल मैंने इसको 4 ले लिया, इस लेंथ को हमने BC को 3 ले लिया, ये 6 हो गया और ये 6 है, और ये आपके पास बोल मैंने 12 कर दिया। थर्ड साइड जैसे यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी फिलहाल हम दो पे ही फोकस करते हैं, और दूसरी वाली साइड हम ये वाली लेंगे, इंस्टेड ऑफ BC की जगह हम ये साइड ले लेंगे, क्योंकि हमें एक एंगल लेना है ऐसा दोनों ट्रायंगल का जिसकी दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स हो, यानी कि इस एंगल के साइड्स में ये दोनों साइड्स है उसके बीच में ये एंगल बन रहा हो, तो हमने ये दोनों साइड चूज करी, इस ट्रायंगल की इस ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ताकि इनके बीच का एंगल हमें उसकी करस्पॉन्ड उसके बीच में मिले, ठीक है। अब सिमिलरिटी के रूल में हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरिटी के रूल में हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो आपका पहला ट्रायंगल है और जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं द रेशियो, हम कह सकते हैं कि साइड्स ऑफ द वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल। ओके, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक एंगल इक्वल होना चाहिए, बस इसमें एक एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी होगा हमारे पास 60 डिग्री, और साथ ही इसकी जो साइड्स है, एक ट्रायंगल की जो साइड होगी दूसरी साइड के प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है रेशियो, मतलब उनका रेशियो, इस वाली ट्रायंगल का जो साइड है AB अपॉन इस वाले ट्रायंगल का जो साइड है PQ, अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 2/4 आएगा, विच इज इक्वल टू 1/2, एंड AC अपॉन PR इक्वल्स टू 3/6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में
तो ये भी 1/2 आया। तो आपने देखा एक एंगल इक्वल हो गया, साथ में इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ रहा है। कॉन्ग्रुएंसी के केस में हम डायरेक्टली देखते थे कि लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी रिलेट करती है शेप और साइज दोनों को, बट सिमिलरिटी रिलेट करती है सिर्फ उसके शेप को। हमें उसका साइज कितना बड़ा है, साइज कितना छोटा है, इससे मैटर नहीं करता। तो सिमिलरिटी के केस में हम दोनों साइड्स का रेशियो निकालेंगे, वो आपका इक्वल होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं बाय SAS triangle ABC is similar to triangle PQR. ओके, देन नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया है SSS, मतलब साइड साइड साइड। तो इसके आपको इसके जो क्राइटेरिया है उसके से ही पता चल रहा होगा, यानी कि तीनों साइड्स का रेशियो, या फिर एक साइड के किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स है, एक साइड जो होगी वो दूसरे ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रेशियो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आप दो ट्रायंगल बना लेंगे, दोनों ट्रायंगल में सपोज ये 2 है तो ये लेंथ 4 हो जाएगी, ये 3 है तो इसको 6 ले लेते हैं, ये 6 है तो इसको 12 ले लेते हैं। हमने नंबर ही कुछ इस तरीके से चूज कर रहे हैं जिससे कि आपकी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगी। तो आप देखेंगे इसके पहले हम इसको नेम दे देते हैं ABC और इसे दे देते हैं PQR। सो एंगल A इज इक्वल एंगल नॉट एंगल A सॉरी साइड AB इक्वल्स टू PQ AB upon PQ, AB upon PQ 2/4 which is equal to 1/2। नेक्स्ट सिमिलरली हम निकाल लेते हैं BC upon QR 3/6 equals to 1/2 एंड द लास्ट है आपके पास AC upon PR। AC upon PR कितना आ रहा है 6/12। तो 6/12 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 1/2। तो आपने देखा कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है सबका 1/2 आ रहा है। इट मींस दे आर सिमिलर बाय विच कॉन्ग्रुएंसी SSS, बाय SSS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो अभी तक हमने क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एरिया के बारे में और इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।